नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ सफ़ेद कॉलर वालों के काले कारनामे दिखाऊंगा आपको। सफ़ेद कॉलर वाले जो हैं उनकी काली संपत्तियों के बारे में बताऊंगा आपको। और हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था काला चश्मा, उस काला चश्मे का ये दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में मैंने आपको एक मंत्री जी का कच्चा चिट्ठा दिखाया था कि किस तरीके से उनको ज़मीन पसंद आई तो गाँव वालों पर लाठियाँ बरसाई गई और ज़मीन खाली करा ली गई। ये मामला लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी का था। मैं दूसरा भी मामला आपको वहीं से निकाल के ले आया हूँ, ढूंढ के, बड़ा ढूंढा तो ले आया हूँ और उसे बताने जा रहा हूँ। हालांकि जब मैंने शुरुआत की तो सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया। मैंने कल रात में लिखा था कि मैं एक IAS अफसर की काली संपत्ति के बारे में बताऊँगा। तो मेरे पास बहुत सारे शुभचिंतकों के भी फ़ोन आए। उन्होंने कहा कि भाई तुम ये जो काम कर रहे हो काफ़ी ख़तरनाक है और एक पूरे समूह को अपना दुश्मन मत बनाओ। लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि ये भी चीज़ें आनी चाहिए, सामने आनी चाहिए लोगों की। दरअसल मामला सुशांत गोल्ड सिटी का है। सुशांत गोल्ड सिटी मैं आपको लैंडमार्क बताऊंगा, मैं उस IAS अफसर का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इशारों में अगर आप समझ पाएंगे तो समझ जाइएगा। और हाँ, अगर किसी को जानकारी करनी है कि मेरी खबर की सत्यता के बारे में चेक करना है तो वो जाके चेक कर सकता है। शहीद पथ से आप अंसल API में की तरफ जब बढ़ेंगे तो वालमार्ट है। वालमार्ट से सीधे एक सड़क जाती है जिसमें आगे चल के अंसल थाना है। थाने से आप सीधे स्टेट जाएंगे। स्टेट जाने के बाद आपके GD गोयनका राइट हैंड साइड में स्कूल पड़ेगा और उससे 200 मीटर आगे आएंगे तो एक लेफ्ट हैंड का कट मिलता है जो सुल्तानपुर रोड पे जाके मिलता है। उस लेफ्ट हैंड के कट के कॉर्नर का प्लाट, मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, आप तस्वीरें देखिए कि आप सड़क से सीधे जाते हैं और जब मुड़ते हैं सुल्तानपुर रोड पे तो जो कॉर्नर का जो पूरा प्लाट है, इस प्लाट का एरिया कम से कम 10,000 से 15,000 स्क्वायर फीट होगा। इसके ठीक सामने की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। सामने ये जो आपको शुभम लान दिख रहा है, शुभम लान, ये भी करीब 20 से 25,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है और ये भी एक रसूखदार वाइट कॉलर शख्स की ज़मीन है जो पिछली सरकार में मंत्री हुआ करते थे और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक ज़िले से आते हैं। खासे सक्रिय हैं, दो भाई हैं, दोनों काफ़ी सक्रिय माने जाते हैं राजनीति में। कभी खास हुआ करते थे पिछली सरकार में मुख्यमंत्री के, फिर अब तक उसके बाद वहाँ से मंत्रिमंडल से हाथ धोना पड़ा। फिर कई पार्टियां बदल चुके हैं, अभी हाल में ही एक नई पार्टी ज्वाइन की है उन्होंने। तो ये सामने वाला प्लाट उनका है और इसके ठीक सामने वाला जो प्लाट है ये एक IAS अफसर हैं, सूबे के शासन में तैनात हैं। 10 से 15,000 स्क्वायर फीट ये ज़मीन होगी। ये इलाका खासकर मैं आपको बता दूं कि अंसल API में, अंसल सुशांत गोल्ड सिटी में अगर आप एक विला भी देखेंगे तो 2,000 स्क्वायर फीट का एक विला करीब 1 करोड़ के आसपास उसकी कीमत रखी गई है। अगर आप रीसेल में खरीदने जाएंगे तो 1 से 1.5 करोड़ के बीच में ही आपको मिल पाएगी वो ज़मीन, मतलब 2,000 स्क्वायर फीट का एक प्लाट। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि जिसके पास 15,000 स्क्वायर फीट हो उस ज़मीन की कॉस्टिंग क्या होगी। नहीं मालूम है तो वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। करीब 25 से 30 करोड़ रुपये इस ज़मीन की कॉस्टिंग होगी इस प्लाट की। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि आगे जंगल झाड़ी उगी हुई है, एक छोटा सा ताला और जो बाउंड्री हुई है। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर ये प्लाट है किसका। सामने एक छोटी सी दुकान है, हम उसके पास पहुंचे, दुकान वाले से पूछा तो दुकान वाले ने तो हाथ जोड़ के मना कर दिया कि भाई एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, आप चाहते हैं कि क्या मैं दुकान से भी हटा दिया जाऊं यहाँ से। लेकिन फ़िलहाल मिल जाता है कोई ना कोई, जब किस्मत अच्छी हो तो कोई ना कोई बताने वाला मिल जाता है। मुझे एक और शख्स मिला वहाँ पर जो वहाँ का ग्रामीण था। उसका कहना था कि भाई साहब ये ज़मीन जो है एक IAS अफसर की है। पिछले सरकार में बहुत रसूखदार हुआ करते थे, काफ़ी जलवा हुआ करता था उनका और बनारस के DM भी हुआ करते थे। किसी वक्त वो बनारस के DM थे और उसके बाद फिर वो शासन में आ गए और उसी वक्त उन्होंने ये ज़मीन जब खरीदी थी तो एक बार वो अपने काफ़िले के साथ आए थे ज़मीन देखने और दूसरी बार जब काफ़िला उनका आया था तो इसकी ज़मीन की बाउंड्री हो रही थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक IAS अफसर जिसकी अभी अगर सेवा काल देखा जाए तो 5 या 10 साल का होगा, कम से कम 5 साल, अधिकतम 10 साल। तो क्या 10 साल के अंदर वो IAS अफसर 25 से 30 करोड़ रुपए का प्लाट खरीद सकता है क्या? बहुत सारे लोग आपको सड़कों पे सोते हुए मिलेंगे। बहुत सारे सरकारी अफसर आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आज भी किराए के मकान में रहते हैं। बहुत सारे IAS अफसर आप भी मिलेंगे जो सरकारी क्वार्टर में आज भी रहते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे अफसर हैं जिन्होंने सैकड़ों करोड़ की ऐसी न जाने कितनी प्रॉपर्टियां बना रखी हैं। अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले आपको अपने एक हमारा, अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हैं तो मैंने आपको दिखाया था कि गोवा में एक IAS अफसर का आलीशान होटल दिखाया था हमने आपको, जो हाल में ही उन्होंने ख़रीदा था। करीब 50 से 100 करोड़ की कीमत होगी उस होटल की।
उनका भी सेवा काल अभी मुझे लगता है 5 से 10 वर्ष का ही होगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं और जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार पर वार हो रहा है, भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो ऐसे अफसरों को भी चिन्हित करना होगा, ऐसे अफसरों को भी ढूंढना होगा और ऐसे अफसरों की भी संपत्तियों की जाँच करानी होगी जिन्होंने पिछली सरकार से लेकर अब तक सैकड़ों करोड़ रुपये बनाए हैं। फिलहाल जिसे हमारी इस जानकारी पे शक हो शुबह हो, वो मैंने रास्ता सीधे बताया है। स्ट्रेट जाना है आपको और सुल्तानपुर रोड की तरफ मुड़ना है। लेफ्ट हैंड पे साइड का जो कॉर्नर का प्लाट है वो एक सूबे के अफसर हैं, IAS अफसर हैं, आज भी शासन में तैनात हैं, उनका प्लाट है। और ठीक सामने वाला पिछली सरकार में एक मंत्री जी हैं, उनका प्लाट है। फिलहाल इसके बाद हम आपको लेके आएंगे, चूँकि ऑपरेशन PWD भी हमने रखा था, ऑपरेशन नौकरशाह का तो ये एपिसोड मैंने आपको समर्पित कर दिया, मैंने तस्वीरें भी दिखाई। ऑपरेशन PWD में लोक निर्माण विभाग के एक ऐसे अफसर के बारे में बताएंगे जिसने पिछली सरकार में इतना बड़ा घोटाला किया था कि पिछली सरकार की एक मंत्री ने उनके खिलाफ शिकायत की थी और शिकायत के बाद उसकी जांच रिपोर्ट, जब सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब उसकी जांच रिपोर्ट आई और उस पर्टिकुलर उस एक अफसर से 2.5 करोड़ रुपए रिकवरी लगी थी, जुर्माना लगाया था। 2.5 करोड़ रुपए रिकवर होने थे उस अफसर से। मतलब उसने सरकारी धन का इस तरह से दुरुपयोग किया था, इस तरह से घोटाला किया था कि करीब 2.5 करोड़ रुपए सरकार को उससे वसूलने थे। लेकिन वो फाइल दब गई और अभी मुझे पता चला है कि अभी 2 दिन पहले ही वो उनको जो डिवीज़न दिया गया था, एक कमाऊँ डिवीज़न में, उत्तर प्रदेश में ही एक ज़िले के कमाऊँ डिवीज़न में वो काफ़ी समय से तैनात थे, उनको 1-2 दिन के अंदर ही जो लोक निर्माण विभाग के इस तरह की छवि वाले ईमानदार अफसर हैं, उन्होंने एक और डिवीज़न का चार्ज दे दिया है। तो उनके लिए भी तैयार रहिए। अगले एपिसोड में मैं उनके बारे में बताऊँगा कि कौन है वो साहब। हालाँकि उत्तर प्रदेश कि वो भी हैं, रहने वाले बिहार के हैं, लेकिन गोरखपुर में उनकी करोड़ों रुपए की कोठी बनी हुई है और नेहरू इनक्लेव में 2 फ्लैट हैं। बाकी और भी संपत्तियां ढूंढ निकाली हैं हमने। हालांकि मेरे पास, मैं नाम फिर भी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि कौन मरना चाहता है भाई, मुझे भी डर लगता है। लेकिन मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अगर वास्तव में आप तहकीकात करें या सरकार के अफसर इसकी तहकीकात करें तो उन्हें बहुत सारे ऐसे अफसरों के नाम मिल जाएंगे जिन्होंने लखनऊ में ही सैकड़ों करोड़ की अवैध संपत्तियाँ बना रखी हैं। नमस्कार।